लग गया? लग गया? जी सर। जी लग गया। अच्छा जी। अब रियल पावर हो गई कंप्लीटली कंज्यूम, और अपेरेंट पावर जो है, अपेरेंट पावर वो तो नाम से जाहिर हो रहा है कि अपेरेंट का मतलब होता है बजाहिर, दिखने वाली। असल में यानी ये है हकीकत, हकीकी पावर, और ये है दिखने वाली पावर, यानी ये हकीकी नहीं है। ये टोटल पावर होती है। टोटल पावर, टोटल पावर से अब भाई क्या मुराद हो गई? तो एक तीसरी पावर भी थी, अब वो पावर फैक्टर चूंकि हम पढ़ रहे हैं, अब इतना लंबे डिटेल में नहीं जाना था लेकिन अब जाना पड़ रहा है क्योंकि तीसरी पावर भी तो आएगी। वो कौन सी होती थी? रिएक्टिव पावर, याद है? जी सर। रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर का जी सिंबल था, जैसे इसका है पी, इसका है एस, इसका है क्यू, और इसका यूनिट होता है वी ए, रिएक्टिव, सी ए आर। ये होती है जो बिल्कुल भी कंज्यूम ना हो, नॉट कंज्यूम। और कंज्यूम होने से मुराद क्या है, मैं बता चुका हूं कि जो बिजली अपनी फॉर्म बिजली छोड़ के किसी और फॉर्म में चली जाए। ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो आपको पावर इलेक्ट्रिक यानी के आपको जो बिजली दे रहा है, ठीक है, के जो बिजली दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको अपेरेंट पावर दे रहा है, एस। उसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक इस्तेमाल होने वाली और एक स्टोर होने वाली। ठीक है, आपके पास ये दोनों हिस्से आ रहे हैं। तो पावर फैक्टर ये कहता है कि जितनी बिजली दी गई है उसमें से आपने कितनी इस्तेमाल की है, रियल टू अपेरेंट। जितनी दी गई है उसमें से कितनी इस्तेमाल की है। तो पावर फैक्टर की क्या रेंज हो सकती है? 0 से 1। 0 का क्या मतलब है? जितनी पावर दी गई कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुई, सारी स्टोर हो गई। और 1 का क्या मतलब है? जितनी पावर दी गई सारी इस्तेमाल हो गई, कुछ भी स्टोर नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है ना, 0 से कम हो सकता है, वैसे कम तो एक सूरत हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर? जी सर। ठीक है राहिल? यस सर। पावर फैक्टर का डेफिनेशन है तो आप बता सकते हैं, सही है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका अगर फार्मूला देखें हम पावर फैक्टर का, तो फार्मूला नॉर्मली हम लिखते हैं रियल पावर किसके बराबर होता है? वी आई कॉस थीटा। ये फार्मूला यार, अब ये नहीं कह रहा, ये नहीं पता क्योंकि फिर तुम लोग मास्टर छोड़ ही दो। हम्म। तुम ई एन ए पढ़ लो, एलसीए पढ़ लो पहले, ये तो पता होगा ना वी आई कॉस थीटा होता है रियल पावर। होता है होता है। और अपेरेंट पावर होता है वी आई। इसको अगर मैं हम्म। कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ये बचता है पावर फैक्टर कॉस थीटा, हाँ। कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या चीज है? ये करंट और उसके दरमियान, वोल्टेज के दरमियान का एंगल। बिल्कुल सही, थीटा जो है वो एक एंगल है किसके बीच का? वोल्टेज और करंट के बीच का। सही। सही हो गया सर। तो अब होता क्या है कि अगर ये वोल्टेज वेव फॉर्म है और करंट की वेव फॉर्म कुछ ऐसी है जो कि इससे लैग कर रही है, या कुछ ऐसी है जो कि इससे लीड कर रही है, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये। सही है? ठीक है। ठीक हो गया। तो ये एंगल हमारे पास क्या कहलाते हैं? यानी कि इस एंगल का जब कॉस लेंगे तो वो पावर फैक्टर हो जाता है। अब इसमें पावर फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव भी सेंस में आ सकता है कि लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ठीक है, वैसे तो कॉस ऑफ माइनस या कॉस ऑफ प्लस थीटा हमेशा प्लस ही होता है। खैर, यहां तक क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा जी, आगे चलो। जी जी। इसको रब कर रहा हूं। पावर फैक्टर समझ में आ गया? जी सर। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम इसके अंदर घुसे, क्योंकि ये तो थी बच्चों वाली बात, यानी बच्चों वाली बात इस सेंस में कह रहा हूँ राहिल की, अंडर ग्रेड में हम इतना ही बताते हैं। सही है। जी। लेकिन मास्टर लेवल पे जब जाऊंगा तो फिर मैं कहूंगा कि जो पावर फैक्टर होता है ना, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं पावर फैक्टर के। एक कहलाता है डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, जिसको डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी कह रहे थे, वो जो अगली डेफिनेशन है। और दूसरा होता है डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर, या जिसको हम डिस्टॉर्शन फैक्टर भी कह रहे थे। सही है। इसका मतलब ट्रू पावर फैक्टर जो होगा, ट्रू पावर फैक्टर, वो इन दोनों कॉम्बिनेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीजें हैं कि देखें, हम क्या कहते हैं कि अगर दो केसेस बताने जा रहा हूं,
अगर आपके पास वोल्टेज हो और करंट भी इधर ही हो, सही है, नजर आ रहा है, जी जी सर। करंट भी इधर ही हो, तो हमने कहा था ना ये फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वेव फॉर्म है, सही है, ठीक है, और ये सपोज दैट करंट की वेव फॉर्म है, हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, एंगल है, सही है, बोलो। ठीक। जी सर, ठीक हो गया। तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा 1 से, क्योंकि ये देखो पावर फैक्टर का हमने देखा था कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, सही है, तो अब अगर कोई भी एंगल आएगा तो वो 1 से नीचे गिरेगा ना, बताएं। जी सर, बिल्कुल। नहीं, पावर फैक्टर जो है वो 1 से नीचे चला जाएगा, एग्री कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सर। तो इस तरह के पावर फैक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, यानी ये चीज क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये करंट और वोल्टेज की डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ है। ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रहा है ना अपने, यानी ये ओरिजिन था, ये यहां से शुरू हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया, यहां से शुरू हो गया, तभी तो फेज एंगल का डिफरेंस आया, ठीक हो ठीक गया। है। इसका मतलब जो अब तक हम पढ़ते आए हैं अंडरग्रेड में, वो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर ही पढ़ते आए हैं, जिसको हम कॉस थीटा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। राहिल समझ में आ रही है, राहिल कहाँ चला गया, राहिल, ये मुझे लग रहा है ऑनलाइन होकर भाग गया है। नहीं नहीं सर, समझ आ रही है। अबे इस क्लास में भाग हो गया है, है? समझते रहो भाई, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर बेसिकली वो है जो अब तक हमने पढ़ा। जी जी सर, बिल्कुल। अब दूसरा पावर फैक्टर है कि जिसके अंदर मैं दोबारा से एक ग्राफ ले रहा हूं वोल्टेज और करंट का, ठीक है, और ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, सही है, हम्म। करंट की वेवफॉर्म अगर अगर इसके फेज एंगल का डिफरेंस ना इन फेज ही हो, यानी यहीं से शुरू हो, तो मुझे बताइए क्या पावर फैक्टर अब 1 से गिरेगा या 1 ही होगा। सर मतलब दोबारा दोनों का आप कह रहे हैं? सॉरी, दोबारा रिपीट करें सर। मैं कह रहा हूं अगर यहां पर करंट की वेवफॉर्म यहीं से शुरू हो जाए तो फेज एंग यानी जिधर से वोल्टेज की हुई है, जीरो से। क्या कह रहे हो, इधर से वोल्टेज की हो रही है। अगर करंट की भी यहीं से हो जाए शुरू, जी। तो क्या पावर फैक्टर 1 से गिरेगा फिर, या फिर 1 हो जाएगा पूरा। ये cos 0 1 होता है? पूछ रहे हो बता रहे हो, पूछ रहा हूँ, cos 0 1 होता है? यार मुझसे क्यों पूछ रहा है ये राहिल, तुझे नहीं पता कौन सी क्या होता है। सर और अभी अभी भूल गया। ये ऊपर लिखा cos हुआ है, 0 1 नजर तुम्हें होता है नहीं आ ना? रहा है ये क्या लिखा हुआ है, भूल गया तो नजर भी नहीं आ रहा। अरे हाँ हाँ, 1 होता है। तो सर ये 1 ही रहेगा ना, दोनों का सेम रहेगा? नहीं नहीं नहीं, यहां से शुरू होने के बावजूद भी पावर फैक्टर 1 से गिर जाएगा, अच्छा, अगर वो अगर कैसे? अगर अगर इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आ जाए, यानी अगर कोई ऐसी वेव हो करंट की, समझ रहे हैं, लाइक दिस, अगर करंट की वेवफॉर्म ऐसी है तो इसको, इस करंट की वेवफॉर्म को जो है वो साइनोसॉइडल से चेंज हो गई, इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्ट हो गई, तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से भी पावर फैक्टर 1 से गिर जाएगा, और इस तरह के पावर फैक्टर को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। ये हमने ज्यादा नहीं पढ़ा अंडरग्रेड में। तो ये डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर है जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट की इस वेवफॉर्म पर। आई बात समझ में, ये सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ कर शेप नहीं, ये डिपेंड करता है, वोल्टेज तो आपका रेफरेंस है ना करंट की शेप पर, तो करंट की शेप अगर करंट की डिस्टॉर्ट शेप। कर गई तो डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम डिस्टॉर्शन फैक्टर भी कहते हैं। वरना अगर अब साइनोसॉइडल होती तो कोई मसला नहीं होता, वो वही हो जाती। हाँ, तो वो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो हुआ जाती। कि पावर फैक्टर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है बेसिकली वो, इसलिए कहते हैं रियल पावर ओवर अपेरेंट पावर, ही हमेशा बोलना चाहिए, कॉस थीटा अगर बोलेंगे तो बात गलत हो जाएगी। क्यों, हम्म। क्योंकि कॉस थीटा में हम सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, हम इसको कवर उस फॉर्मूले में नहीं कर रहे। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बनता है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो पावर फैक्टर बेसिकली बराबर होता है ना, आप कहेंगे सर रियल पावर होता है वी आई कॉस थीटा और अपरेंट पावर वी आई होता है, तो ये तो कट गया, तो कॉस थीटा ही तो आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला भी पूरी तरह से सही नहीं बताया जाता। अच्छा, अब आप आए इस डिस्टॉर्शन वाले केस में। मुझे बताओ कि जो डिस्टॉर्शन हो रही है, अब तुम लोगों ने पावर पढ़ी है, हुजैफा ने शायद इतनी नहीं पढ़ी, राहिल ने तो पढ़ी भी है, कि जो स्क्वायर वेव बन जाती है तो इसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं या नहीं आते? हार्मोनिक्स आ जाते हैं। राहिल, तुम्हें आइडिया है कि किसी भी फोरियर सीरीज तो पढ़ी होगी ना, किसी भी स्क्वायर वेव का जो फंडामेंटल होता है वो साइन वेव ही होती है। उसमें ये इनफाइनाइट हार्मोनिक्स डाल दो तो स्क्वायर वेव बन जाती है, पता है? तो हमने इसका पढ़ाया मतलब तो ये था। कि अगर किसी वेव की शक्ल साइन वेव से बिगड़ जाए तो उसमें हार्मोनिक्स शामिल होते हैं। ठीक है। हम्म तो पावर फैक्टर का बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है, ऊपर जो होता है ना वो VI1 होता है। ये वन का मतलब होता है फंडामेंटल कंपोनेंट कॉस थीटा, इससे रियल पावर आती है। और अपेरेंट पावर होता है सिंपल VI, यानी कि ये आई जो होता है ये RMS वैल्यू होती है। तो अब चूंकि हम्म पहला केस जो था ना, इसमें ये भी साइन थी ये भी साइन थी, तो ऊपर फंडामेंटल था तो नीचे जो था वो भी बेसिकली फंडामेंटल था, इसलिए दोनों कट गए थे, कॉस थीटा आ गया था। ये वाला केस कहां गया, वो काटने वाला जो मैंने किया था, ये वाला केस। अगर दोनों हम्म साइन वेव है तो ये केस चल जाएगा। लेकिन अगर एक साइन और दूसरी स्क्वायर है तो फिर ये I1 होगा और ये I होगा, तो अब कटेगा कौन, सिर्फ बी से बी कटेगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब इस केस में अगर देखा जाए तो आपका जो थीटा है वो तो 0 डिग्री है ना, हम्म कॉस जीरो क्या होता है, 1। 1। हम्म तो पावर फैक्टर फिर भी 1 नहीं हो रहा, वो आ रहा है I1 अपॉन आई। अब चूंकि इसके अंदर I1 छोटा होगा, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत सारे हार्मोनिक्स प्लस फंडामेंटल है, और नीचे जो है वो टोटल है, यानी फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स सबका एवरेज है। तो ऑब्वियसली ये चीज बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो जब डिवाइड करूंगा ये चीज जो है वो 1 से छोटी आ जाएगी। परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ क्रॉस, यानी फेज एंगल डिफरेंस नहीं है तब भी पावर फैक्टर 1 से गिर रहा है, तो इसलिए हमने कहा था टोटल पावर फैक्टर जो होता है वो दो का कॉम्बिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर और डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर वही है जो इंटर कह रहा हूं, अंडर ग्रेड तक हमने पढ़ा। और डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर ये होता है जिसमें शक्ल की वजह से पावर फैक्टर गिर रहा होता है। तो हमारे सही है। पास I1 जो है ये किसकी है? I1 किसका करंट है ऊपर ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट। फंडामेंटल का ना? हाँ जी, बात समझ में आई? जी। जी सर। अच्छा, इसको मैं ना बंद करता हूँ। और मैंने ना यार बुक से मैंने ढूंढा था, बुक में मिल नहीं रहा मुझे इसका ना। मैं जरा आपको अ, देखता हूँ। अच्छा, जरा मैं ये शेयर कर रहा हूँ, मैंने गूगल किया है, मैंने अगर आप फॉर्मूले वगैरह दिखाऊं। ये ये आपको क्रोम दिख रहा है? जी सर। जरा देखो क्या कह रहा है, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर इज द मेजर ऑफ हाउ मच हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ अ लोड करंट डिक्रीजेस द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से। बात समझ में आई? और जरा ये फार्मूला नोट करो, ये फार्मूला आपका ये I1 अपॉन आई RMS आ रहा है ना, वही है जो अभी हमने लिखा, जी फंडामेंटल सर। कंपोनेंट अपॉन टोटल करंट, I1 अपॉन आई RMS। बल्कि इसको नोट कर लो आप लोग, I1 अपॉन आई RMS, ये आपके बुक में भी आई थिंक यही इस्तेमाल हुआ है। और I1 अपॉन आई RMS कैसे निकालोगे, इस तरीके से I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि RMS है ना, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो सबका आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है जी, और उसका रूट ले लिया। भाई यहां तक क्लियर? जी सर। फिर यहां से अगर मैं I1 को कॉमन ले लूं, आई वन स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ वन आ जाएगा, ये सब I1 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगे, ये चीज बनेगी। बिल्कुल। और I1 स्क्वायर का कॉमन लूंगा, रूट से बाहर निकालूंगा तो वो I1 बन जाएगा ना। सर ये RMS कहाँ से आ गया? ये तो आपने सिर्फ आई लिखवाया था ना। तो वो RMS ही होता है ना, जाहिल आदमी। आई और क्या होगा, RMS ही तो होगा। आई वन आई स्क्वायर आर आई वन स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा तो बाहर निकल के I1 नहीं हो जाएगा वो, यहां पर बताएं।
अरे बोल दो यार, जल्दी जल्दी बोल दो। I1 हो जी जाएगा सर। कि नहीं? तो ये I1 ऊपर, I1 ऊपर वाले I1 से कट जाएगा। बिल्कुल। हम्म तो 1 अपॉन ये फॉर्मूला बन गया। ये चीज समझ में आ गई? जी सर। हम्म और आखिर में ये जो चीज होती है, ये पूरी हमारी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का स्क्वायर होता है। अब टीएसटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडरग्रेड में। और टीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं याद तो हम पढ़ लेंगे दोबारा, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर। टीएचडी हमारे पास क्या था? हमारे पास था I1, सॉरी, I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय I1। ये टीएचडी का फॉर्मूला था। तो ये पूरी चीज क्या टीएचटी, अच्छा अगर टीएचटी का स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा, ये ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बोलो, हम्म और नीचे बिल्कुल। स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो चीज है, ये पूरा टीएचटी का स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल हम्म सर है। तो यह लिख दिया टीएचटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो न्यूमेरिकल में आप लोग यूज करोगे, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर। ठीक है। सही है, इसको नोट कर लो। ठीक है। ठीक होगा सर। अच्छा, ये मैं जरा रब कर रहा हूं। और इसमें अभी तो बहुत सारी पत्नी। ये क्या है भाई, दिख रहा है आपको ना, स्क्रीन दिख रही है क्रोम की? ये देखें, ये फॉर्मूला, ये तो ऐसे तुम भी गूगल कर सकते हो, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर I1 अपॉन I RMS। ये फॉर्मूला आ गया 1+, सही है। जी सर। और ये देखें, ये cos फाइव भी आ रहा है साथ में। ये क्या चीज आ गई, ये टोटल पावर फैक्टर आ गया। क्योंकि हमने अभी लिखा था ना, क्या लिखा था, V, हमारा अभी फॉर्मूला था वो हमने क्या ड्राइव किया था, याद है? टोटल पावर फैक्टर का हमारा था VI1 cos थीटा अपॉन VI, यही था। बिल्कुल सर। V से भी कट गया था, तो बचा क्या था, बताएं, अभी कहां लिखा, I1 बचा cos क्या था, I1 अपॉन I, और साथ में cos थीटा। cos। और इस I1 अपॉन I को हमने जो ड्राइव किया, तो ये पूरा ड्राइव होकर ये चीज बनी है। ठीक हो गया। तो इसके साथ ये देखिए, ऊपर ये cos थीटा आ गया। ये तो ये डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर कह लो, या इसको कंप्लीट पावर फैक्टर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं। सही है। ठीक हो। ओके, आगे चलिए। अच्छा, इसमें मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा सर्किट हो जो वेव्स वाला हो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अ, अच्छा, हमने पहले ये वाली खोली थी ना अभी, ये क्या है, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। मैंने सुबह में ऐसे ही देखा था, तो मेरे पास ये वेव की बड़ी अच्छी डायग्राम आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अ, ये देखें, पावर फैक्टर करेक्शन, ये दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। लिखा हुआ है क्या, डिस्टॉर्शन और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों तो, ये वाला कौन सा है, बताइए, डिस्टॉर्शन है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है। दोनों दोनों की वेव सेम है, यानी इस पर डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सही है। और ये किसकी वजह से होगा, हार्मोनिक्स। डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर है। ठीक है, ट्रू पावर फैक्टर, ये टर्म ट्रू पावर फैक्टर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। सही है, इसमें भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ लेना। अच्छा जी, आगे चलिए। अह, ये चलो छोड़ो, ये बेकार है। अच्छा, इसके इमेजेस में कुछ आएगा? ये देखें, ये वाला इमेज दिख रहा है। जी सर। हम्म अब देखो, इसमें वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म, कितना जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। तो इसका पावर फैक्टर 1 हो ही नहीं सकता, लेकिन ये, अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टॉर्शन भी है, दोनों है। बात समझ में आई? सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला देखो कितना मजा लिखा हुआ है। लिखा है पावर फैक्टर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1+THD का स्क्वायर। तो याद करो, पावर फैक्टर डिस्प्लेसमेंट cos फाइव का होता है, cos थीटा। हम्म। होता है।
तो देखो ऊपर cos थीटा लिख के नीचे ये लिख दो, या ऊपर ये लिख के नीचे लिख दो, या ऊपर 1 लिख के ये लिखो, साथ में cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी। यानी ये दोनों एक तरह से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर और डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, ये फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। भाई समझ में आई बात? जी सर। जी जी। अच्छा, और इसमें ये देखें, ये सारे डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर है और ये वाला डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर है, जबकि इसके अंदर दोनों का फेज सेम है, फेज में फर्क नहीं आ रहा। सही कह रहा हूँ? ये रहा बिल्कुल। फॉर्मूला, बिल्कुल। ये वही फॉर्मूला आ गया। तो मतलब जिधर शेप बिगड़े है वो डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला है इस पे डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर लग रहा है, देख रहे हैं? फेज चेंज है दोनों में। है। और नीचे वाले में देखें फेज बराबर है, इसमें फेज चेंज नहीं है, फेज बराबर है, मगर इसमें शक्ल बिगड़ी हुई है। तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है, नीचे वाला डिस्टॉर्शन है। सही है। समझ में आई बात? जी सर। ओके, तो अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अगर हम देखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड अपेरेंट पावर, ये तो वही आ गया पुरानी चीज हमारी। टीपीएफ वर्सेस टीपीएफ, टीपीएफ क्या था? टोटल पावर फैक्टर ना। और टोटल डिस्प्लेस, हार्मोनिक। हाँ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर, ट्रू पावर। ये भी कोई इतना खास नहीं है। ये देखिए यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रही है ड्यू टू हार्मोनिक्स, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू फेस लैग। तो दो वजह से हो रहा है, ड्यू टू हार्मोनिक्स, ड्यू टू फेस लैग। भाई समझ में आ रही बात? अब अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, फेस लैग और हार्मोनिक्स। फेस लैग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और हार्मोनिक्स कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है सर। सही है, तो इसको अगर और भी इस तरह से गूगल करना चाहो तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सर वो बेकार है। डेफिनेशन ही पूछेगा, हम लिख देंगे यही जो है देख पढ़ के। हाँ सही है, ये तो वही वाली वेबसाइट आ रही है जो अभी हमने देखी थी, ये अच्छी है। सही है। जी सर। असल में मैंने सुबह एक देखा था जिसमें एक बड़ा अच्छा दिखाया था, वो मुझे नहीं मिला यार, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो छोड़ो, तो फिर इसको मैं वो करता हूँ बंद। और अब हम खोलते हैं दोबारा से वही शेयर स्क्रीन। ये रहा जी, पेपर दिख रहा है। दिख जी रहा है। सर। डिफाइन द टर्म पावर फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंस। इसमें पूरा सवाल 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जाहिर है इस तरह का नहीं होगा, इससे कोई मिलता है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए मैंने करवा दी बड़ी डिटेल से। सही है, ठीक है। सही है सर। अच्छा जी, अब ये आ गया सिंपल डायोड रेक्टिफायर वाज टेस्टेड विद एन इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट आरएमएस दिया हुआ है, सर्किट ड्रू 900 वॉट एट एन आरएमएस करंट ऑफ 8 एम्पियर। द मीटर आल्सो registered the fundamental component of the current as 5 ampere. Find apparent power, power factor, distortion factor, displacement। ये उसी पर पूरा न्यूमेरिकल है, उसी पे पूरा न्यूमेरिकल है। क्या ख्याल है? जी सर। सही है ना? तो हो जाएगा। ये वैसे बुक में भी दिया हुआ है, इसका मैंने बुक में देखा था, पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व किया हुआ है। जैसे अपेरेंट पावर है, क्या फॉर्मूला होता है? अब वी आर वी एम एस आई। आई आर एम एस, तो दिस इंटू दिस। ठीक है सर। पावर फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। 1840 भी आएगा ना? सही किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दो। हम्म। पावर फैक्टर क्या होता है? सिंपल, रियल अपॉन अपेरेंट। तो रियल पावर दी हुई है वॉट 900, और अपेरेंट ये है 1840, निकला है। सही है, बिल्कुल। सही है। डिस्टॉर्शन जी। फैक्टर और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ये कैसे निकलेगा? आ, सर ये आई आई डिवाइड बाय आई वन हो जाएगा। हाँ हाँ सही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसका एंगल कोई दिया हुआ है। एंगल तो नहीं दिया हुआ। फंडामेंटल कंपोनेंट। पर डायोड रेक्टिफायर वाज टेस्टेड विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, बस सब कुछ है। इसके अलावा डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है
वो तो सिंपल हो जाएगा, डिस्टॉर्शन पावर फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे I1/I, यही हमने लिखा था ना अभी। जी सर। ठीक है, I1/I और साथ में I1 अपन RMS। cos थीटा, ये होगा। जी सर। तो ये से cos का क्या होगा, सर पावर फैक्टर cos थीटा के बराबर होता है ना, तो ऊपर जो निकाला है पावर फैक्टर नहीं ना, किसने उससे। कहा, पावर हो नहीं है, बराबर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, ये cos थीटा के बराबर होता है। मेरा तो ख्याल है इसकी वैल्यू 1 होगी यहाँ, क्योंकि इसमें देखो ना एंगल का कुछ दिया हुआ नहीं है। द मीटर ऑल्सो रजिस्टर्ड द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द करंट एज 5 एम्पियर। अच्छा एक काम करो नहीं, जरा, ये दोनों आरएमएस है, ये 8 और 5 दोनों आरएमएस है। कहाँ पर लिखा है, हाँ सर ये दो आरएमएस करंट 8 एक रुको और रुको रुको, मुझे निकालना है तो जरा इसके आंसर क्या आ रहा है, वरना भी बुक में देख लेते हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, आरएमएस क्या चीज, दो करंट दिया हुआ ना, 8 एम्पियर दिया हुआ है, सर एक दोनों आरएमएस दिए मैं। हाँ तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये एक मतलब ऊपर इसके मेंशन किया हुआ आरएमएस करंट डिनोमिनेटर में आरएमएस होता था ना। दिया हुआ है सर, क्या आरएमएस करंट है। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि cos थीटा क्या होगा, मेन चीज हमारा cos थीटा है, ये क्या होगा, cos थीटा क्या होना चाहिए, cos थीटा 1। 1 तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके, बुक पढ़ी है आप दोनों के पास, ये बताओ। नहीं सर, बुक तो नहीं पढ़ी। अबे भाई क्या हो गया, बुक डाउनलोड नहीं की तुम लोगों ने, हम्म? तो वैसा बुक डाउनलोड नहीं की तुमने? सर आपने सेंड ही नहीं की। तो मैं सेंड करूंगा, तुम्हारी टीचर के सेंड करनी थी, अच्छा नहीं सर, याद मैं भी हो समझा तुम, वो एक बुक का उसका उसका मैं समझा आप कह रहे हैं। तो जो टीचर ने की है वो कहाँ टीचर ने पता नहीं बुक सेंड की या नहीं की, देखी नहीं। है। आज बुक तो देखी नहीं है। हाँ सर, वो क्योंकि उन्होंने सीधा स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं और तो मैं स्लाइड से पढ़ाते हैं वो, और स्लाइड स्लाइड में कोई से। सोल्यूशन दिया हुआ उन्होंने इसका, हाँ स्लाइड में सारे सॉल्यूशन है, मतलब जो जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, हर हर क्वेश्चन का तो ये सॉल्यूशन वाला होता क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन कराया है स्लाइड में, जल्दी बताओ। है। सर ये नो तो आइडिया। लो भाई, तुम्हें जब आइडिया ही नहीं तो हम देखेंगे कैसे, ये मुझे बताओ, ये दिख रही है बुक, सर मैं एक मिनट में देख रहा हूँ। आप देखो, मैं भी यहाँ देखता हूँ इसमें अच्छा मैंने 2 दिन पहले ये देखा था और मुझे पूरा न्यूमेरिकल दिखा था, लेकिन मुझे याद नहीं है मैं कौन से पेज पे था। ये क्या है, क्या रेक्टिफायर है ना ये, चैप्टर 5 याद पड़ रहा है मुझे, हाँ ये ना डिस्टॉर्शन एंड पावर फैक्टर चैप्टर 5, 5.2, तो 5.2 अगर मैं लगाऊं, सर ये बुक कौन सी है? आपकी ये बुक जो है ना, रेफरेंस बुक थी ना? नेटमोहन नेटमोहन। अच्छा। अच्छा ये आपको पेज दिख रहा है, जी सर। जी।